हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। आज हम रेलवे ग्रुप डी के 4 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी लोग को जो है बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन पूछा गया है आज में, मानव आमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल जो है वह स्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HCl अम्ल जो है वह स्रावित होता है। अब इससे रिलेटेड हम जानकारी देख लेते हैं। आमाशय की जठर ग्रंथि से जो है HCl जो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वह स्रावित होता है और इसका जो pH मान है वह क्या है 1.5 से 2 होता है, यानी यह अम्लीय होता है। इस अम्ल के कारण भोजन के साथ जो आय हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन के उस अपर रूप का नाम क्या है जो विद्युत का सुचालक है, यानी कि विद्युत का गुड कंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का सुचालक होता है। अब इससे रिलेटेड हम जानकारी देख लेते हैं। ग्रेफाइट जो है वह एक कार्बन का अपर रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है, और जबकि हीरा जो है वह सबसे कठोर होता है प्राकृतिक में, लेकिन यह विद्युत का कुचालक होता है। अगर बात करें जो ग्रेफाइट है वह क्या है, कार्बन का अपर रूप है और विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन के प्रथम नियम जो है, न्यूटन का प्रथम नियम, उसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है वह जड़त्व का नियम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम। अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं और इसे ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलती बस में अचानक रुके हुए यात्री को आगे झुक जाना इसी नियम का दोस्तों जो है उदाहरण है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब दो माध्यम की सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि अपवर्तन कहते हैं। जैसे पानी में डूबी क्षण का टेढ़ा दिखाई देना और तारों का टिमटिमाना, यह सभी क्या है, ये प्रकाश के अपवर्तन के ही उदाहरण हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भौतिक विज्ञान में 100 वाट का एक बल्ब यदि 10 घंटे जलाया जाता है तो उसमें व्यय हुई ऊर्जा ज्ञात करनी है, यानी कि उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 1 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है शक्ति और टाइम, ये इसका फार्मूला है। अब हम इस पर जब पुट करेंगे तो 100 वाट इंटू 10 आवर्स, अब इसको करेंगे तो 1 किलोवाट आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल लेंस, यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन का नियम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यह मुख्य रूप से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है बनाता है। अब इससे रिलेटेड हम व्याख्या देख लेते हैं। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरण को अभिसारित कर लेता है, यानी कि एक बिंदु में सबको सिमेट लेता है, इसीलिए इसको अभिसारित कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वह होता है m बराबर b/u। अब हम इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम के नियम का सही गणितीय सूत्र क्या है जो विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V = IR, यानी कि जो ओम का नियम है वह
धारा के समानुपाती होता है। और जो R है वो प्रतिरोध हो जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त में प्लेटलेट्स यानी कि जो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग को रोकना, यानी कि जो चोट लगने पर रक्त बहता है उसमें रक्त के थक्के को जमाना ही इसका जो है कार्य होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना इसका जो है थ्रोम्बोसाइट का मुख्य कार्य है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर इस रिलेटेड हम देख लें जानकारी कि प्लेटलेट्स जो है वह रक्त की छोटी यानी कि अनभिक्रिय कोशिका होती है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर थक्का बनाती है, और प्लेटलेट्स की कमी से शरीर में रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। जैसे डेंगू बुखार में इनका सामान्य जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है, यानी कि जो इसका जीवन काल है वह 7 से 10 दिन ही रहेगा, उसके बाद ये डेड हो जाएगा, फिर जो है नया बनेगा प्लेटलेट्स। तो अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है मानव हृदय के लिए कक्ष में पूरे शरीर में ऑक्सीजन रहित यानी कि जो ऑक्सीजन जिसमें ना हो उसमें अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, तो वह इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आर्ट्रियम, यानी कि दायां आलिंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो शरीर के जो विभिन्न भागों में महाशिरा होता है यानी कि जो बीना का होता है उसके माध्यम से अशुद्ध रक्त जो है वह सबसे पहले दाएं आलिंद में पहुंचता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दायां आलिंद। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पादपों में जल और खनिजों के संवहन के लिए कौन सा जटिल स्थायी ऊतक जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है वह जल और खनिज को पौधों में पहुंचाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। अगर हम इस पर एक्सप्लेनेशन देखें तो जो जाइलम है वह पौधों की जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम में मुख्य रूप से मृत कोशिकाएं यानी कि मृत कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, तो वो हैं वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ये पाई जाती हैं जो एक तरफ प्रवाहित होती हैं, यानी कि ये केवल वन वे होती हैं। और इसके विपरीत जो है फ्लोएम यानी कि फ्लोएम जो है वह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को ग्लूकोज यानी कि जो ग्लूकोज होता है उनको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और जो जल है वह जो है जाइलम पहुंचाता है। अगर बात करें इसके भोजन को, तो भोजन का काम जो है पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव जो शरीर है, मानव शरीर का कंकाल, उसके कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां जो है मानव शरीर में पाई जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बात करें जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु में यह संख्या बढ़ जाती है। नवजात शिशु में 270 से लेकर 300 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है कि मानव परिसंचरण तंत्र में धमनी यानी कि जो आर्टरी होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना इसका कार्य होता है, यानी कि जो आर्टरी है जो धमनी है उसका जो कार्य होता है वह ऑक्सीजन युक्त यानी कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसके हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाना जो है आर्टरी का काम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर दोस्तों बात करें फुसफुसीय धमनी, तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है जो फुसफुसीय धमनी है इसमें एक अपवाद है। फुसफुसीय धमनी जो है वह अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, और जबकि दोस्तों जो आर्टरी है यानी कि जो धमनी है वह शुद्ध रक्त लेकर जाती है। अगर फुसफुसीय धमनी है तो फुसफुसीय धमनी का कार्य जो है वह अशुद्ध रक्त जो है शरीर से लेकर आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसके संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, जो इसमें से कौन सा इसका भाग नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है
वह किडनी का भाग होता है, तंत्रिका तंत्र का भाग नहीं होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूरॉन हो गया, मस्तिष्क हो गया और मेरुदंड हो गया यानी स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, ये सभी तंत्रिका तंत्र के उदाहरण हैं, लेकिन जो नेफ्रॉन है वह किडनी में पाया जाता है। इसीलिए नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका का वैज्ञानिक रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको ल्यूकोसाइट यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाइट ब्लड सेल का, उसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। अब इससे रिलेटेड हम जानकारी देख लेते हैं। श्वेत रक्त कणिका यानी कि जो वाइट ब्लड सेल होता है उसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम का एक मुख्य हिस्सा होता है। यह शरीर को संक्रमण, बैक्टीरिया और वायरस के हमलों से बचाती है, इसीलिए इन्हें शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स तथा जो प्लेटलेट्स होता है उसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का मुख्य विषय क्या रहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, वैश्विक दक्षिण की आवाज़ मजबूत करना और डिजिटल तकनीक और जलवायु कार्रवाई करना। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सर्वोच्च खेल सम्मान जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह पुरस्कार जो है पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल यानी जो खेल है, खेल के शानदार प्रदर्शन के लिए दोस्तों ये जो है पुरस्कार दिया जाता है, और जो सभी बाकी क्वेश्चन ऑप्शन हैं वो सही नहीं हैं। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय जनगणना और जनसंख्यांकिकी डेटा से संबंधित हालिया करंट अफेयर्स का प्रमुख बिंदु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आगामी डिजिटल जनगणना में जीपीएस और मोबाइल ऐप आधारित डेटा जो है वह संग्रहित तकनीकी का उपयोग करना है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य फोकस क्षेत्रों और घोषणाओं से संबंधित कौन सा कथन जो है वह सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि रोजगार सृजन और एमएसएमई क्षेत्र और बुनियादी ढांचे पर विशेष जो बजट है वह आवंटन करना, इसका कथन सत्य है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस प्रमुख राष्ट्रीय संस्था या अवसंरचना जो है उस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नया एम्स परिसर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।